तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज लेके आ गए हैं उसका पार्ट 2 या आप सीधे ही इसका एक और नया प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, इसलिए सीधे इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका 51वां जो पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आप आगे ये वाला पार्ट देख सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएँगे। इसमें है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसमें जो मैं है, मैं जो ये वाक्य में है जब पानी बरसता है वो कौन सा वाक्य है आपका पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ये है आपका, ये क्या बता रहा है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्या कह रहा है वो? जब पानी बरसता है तब। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान काटना भैया, ये तो आप बहुत सारे 52वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है जो कान काटना, ये बहुतों को पता होगा। चतुर होना इसका सीधे-सीधे उत्तर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरा आपका प्रश्न यहाँ पे आता है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना। तो आपको यहाँ पे वही पता चला होगा, जैसे कहते हैं ना कट, मैं वहाँ से कट गया तो क्या हो जाता है वो? शर्मिंदा होना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। निम्न निम्न व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए आपका यहाँ पे जो सौ है, त्रो है, वो त्रो आपका यहाँ पे क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। जो आपका स्रो है ये भी संयुक्त व्यंजन है। जो आपका श्यो है ये भी संयुक्त व्यंजन है। आपका संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मूर्धन्य स, इसमें जो ये पेट कटा वाला स है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पढ़ते हैं 55वें प्रश्न की ओर। अन्वेषण का शुद्ध छंदी विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण क्या कह रहा है? शब्द को ध्यान से देखो, अन्वेषण। तो इसका आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल रहा होगा अनुधन ऐसण। इसका क्या हो जाएगा? अनुधन ऐसण। क्योंकि बाकी तो सारे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, तो इसका सीधे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुधन ऐसण। धनु शब्द का पर्यायवाची है। धनु का पर्यायवाची, ये तो काफ़ी सरल यहाँ पे है। इसका हो जाता है कोदंड। क्या हो जाएगा इसका धनु का? कोदंड। 57वां प्रश्न है निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक। 57वें का फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है जी वह। ये आपका इसमें सीधे ही अनिश्चय, कोई भी चीज़ का अनिश्चय यहाँ पे नहीं हो, अनिश्चित का बोध नहीं हो रहा है। आपका ये हो जाएगा सीधे ऑप्शन ए, जी वह। 57वां प्रश्न आपका हो गया। 58वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 58वां प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो वर्तनी की दृष्टि से प्रतिनिधि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी नहीं लिखा जाता है प्रतिनिधि। आपको इसमें दिख रहा होगा बड़ा धी लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में आपको बड़ा नी लिखा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिनिधि। तो 58 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। दाजू किसकी रचना है? क्या पूछा है? दाजू किसकी रचना है? तो अगर आपको नहीं पता दाजू किसकी रचना है, दाजू है आपकी ऑप्शन डी। किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से 50वां प्रश्न है निम्न से वार्तालाप शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? जो आपका वार्तालाप प्रश्न है 60वें का, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वार्ता प्लस आलाप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्ता धन आलाप। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक, ये अब जीएस से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोदी। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसको कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। 63वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा कह रहा है बाबर ने 63 में।
आपका और हुमायूंनामा कह रहा है हुमायूं ने, शाहजहांनामा कह रहा है इनायत खान ने, तुजुके जहांगीरी का कह रहा है जहांगीर ने। तो ये सारे आपके 63 में आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका तुजुके जहांगीरी। कौन सा उत्तर इसका सही नहीं है? सॉरी, इसका उत्तर है आपका, थोड़ा टिक नहीं हो पा रहा, इसका उत्तर है आपका हुमायूंनामा, हुमायूं ने नहीं लिखी है यहाँ पे। तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, बाबरनामा बाबर ने लिखी है, इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखी है, ये हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ये ऑप्शन बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 64वां प्रश्न है आपका, एकात्मक संरचना और अध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का उदाहरण है। 64वें का आपको पता होगा, इसका है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। 65वां है आपका, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? क्या कह रहा है? निम्न में से वे कौन से दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, कह रहा है। तो इसका आपको पता होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। किसकी नियुक्ति की थी? अशोक मेहता की नियुक्ति की गई थी। काफ़ी एक है ठंडी शीतोष्ण झाड़ी, उपोष्ण झाड़ी या उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या उष्ण शीतोष्ण झाड़ी। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? 68वां आपका कह रहा है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के जो दोनों ओर ग्रह हैं, अगर आप भूगोल में पढ़ोगे तो इसके दोनों ओर ग्रह हैं आपके मंगल व शुक्र। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती हैं? कौन सी चट्टानें इनमें से जो प्राणियों की खोल व उससे बनती है, आपके अस्थि पंजर से बनती है? इसका 69 का आपका सी हो जाएगा, चूना पत्थर। परीक्षा वाणी में आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे। कुछ आपके इतिहास यहाँ पे ज़्यादा मैंने अभी दिया नहीं है। अगर इतिहास का मैं आपको उत्तराखंड का अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। तो 17वां प्रश्न है आपका, माउंट ब्लॉक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? जो माउंट ब्लॉक है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? 17वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्पस। किसकी है? आल्पस। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, कह रहा है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक? समानता का अधिकार सभी के लिए है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए है, अभिव्यक्ति का अधिकार, यहाँ पे 71वां क्या है आपका? अभिव्यक्ति का अधिकार। ये क्या है आपका 71वें का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को यहाँ पे है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी को है, धर्म का भी सभी को है, समानता का भी सभी को है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता होगा, आपने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन बैठता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है उसकी जगह पे। किसकी जगह पे? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के न होने पर। मुद्रास्फीति के अवधि में सबसे, जो आपका 73वां प्रश्न है, ये क्या है? मुद्रास्फीति के अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? जब स्फीति होती है तो उसकी अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो इसमें सबसे अधिक जो फायदा होता है वो होता है उद्यमियों का। किसका होता है? उद्यमियों का यहाँ पे फायदा होता है। 74, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं? जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। 74, उस उत्पादन को क्या कहते हैं जिसमें रोजगार की स्थिति को
क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसको कहते हैं आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में डीप पढ़ाने की कोई, अगर आप कमेंट करोगे तो बता दूंगा। ये होती है छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे होता है आपका किसी कारखाने में अगर 7 आदमी काम कर रहे हैं और क्या कहते हैं आपके 7 आदमी काम करने पे उसके जो एक दिन का मान लो 100 रुपये का वो काम करते हैं 7 आदमी मिलके, उसमें 9 आदमी लग रहे हैं, फिर भी 100 रुपये का ही अगर काम हो रहा है, उत्पादकता उसकी बिल्कुल शून्य है। मतलब कि वो 2 आदमियों का काम करते हुए तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन उनके होने ना होने से उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है उनकी उत्पादकता में, तो वो उनकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो प्रच्छन्न बेरोजगार वो होंगे। दिखने को तो वो आपको काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन जो उत्पादकता है वो शून्य होगी उनके काम करने न करने से। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से जहाजी मालघाट था। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से जहाजी मालघाट था, कह रहा है इसका। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी। क्या था? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी क्या था? जहाजी मालघाट ये था। तो बढ़ते हैं आपके 76वें प्रश्न की ओर। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की आपको पता होगा, कलिंग की युद्ध में जब अशोक ने निर्णय लिया था कि आज से वो युद्ध नहीं करेंगे, तभी से उन्होंने ये निर्णय लिया था कि आज से युद्ध हम नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खून खराबे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उससे काफ़ी ये परिवर्तित हो गए थे। कौन हो गए थे? अशोक। तो उन्होंने क्या कर दिया फिर? वो उस दिन से प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कर दिया। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? 77 क्या कह रहा है आपका? 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? ये दी गई कासिम बाजार। किसको दी गई? कासिम बाजार को। 78वां प्रश्न है आपका, हिमालय 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है? हिमालय 123 जो है आपकी मक्का की ये एक किस्म है। 79 है आपका, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? किस राज्य को आपका भारत का कृषि सार कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? जो डच थे उनके प्रारंभिक सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश था वो कहाँ था? ये होगा आपका मसूलीपट्टनम में। 81वां है आपका, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता है? भारत में जो शेयर बाजार की कार्यप्रणाली की विनियमन निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन सी, सेबी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? तो ये आपको पता होगा, 1949 में आरबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई क्या है आपका? केंद्रीय बैंक है। दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। 83वां जो प्रश्न है आपका, इसका आपका मछली, गलफड़ा, मानव। तो इसमें सही विकल्प का चयन आपका होगा मानव। मछली का यहाँ पे देख सकते हैं आप, गलफड़ा दिया है यहाँ पे सांस लेने के लिए शायद, हाँ सांस लेने के लिए। और जो मानव सांस लेता है वो किससे लेता है? आपका नाक से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाक। वही है मछली, इसमें मछली और गलफड़े के बीच में संबंध दिखाने से, मछली सांस लेती है गलफड़ों द्वारा, तो उसका गलफड़ा दिया है। मानव सांस किससे लेते हैं? नाक द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, और जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेगी? तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा ये प्रश्न है। तो ये कह रहा है यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, और जमीन को लाल कहा जाए, मछली कहाँ रहेगी? तो मछली रहेगी आपकी हरा। क्या होगा इसका उत्तर? 84 का उत्तर होगा आपका सी। मछली को क्या कहेंगे? हरा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? जो 18वें अक्षर के बाएं
सातवां अक्षर क्या होगा? 18वें अक्षर के बाएं और सातवां अक्षर क्या होगा? 85 का उत्तर है इसका डी। क्या होगा? के इसका उत्तर होगा। निम्न में से जीएसटी का प्रकार है। 86वां प्रश्न है इसका, जीएसटी का प्रकार है। इसमें आपको पता होगा सभी इसके प्रकार हैं। क्या है इसका उत्तर? आईजीएसटी भी है इसका, सीजीएसटी भी है, और सारे ये जो कर थे वो एक साथ वो कर दिए थे, सम्मिलित कर दिए थे। यहाँ पे आपको एक प्रश्न और याद रखना, जीएसटी कब से ये भारत में लागू हुआ था? उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ये क्या कह रहा है आपका, उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? 87वां प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्या होता है? गैस लेजर। सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो आपको सीता अशोक की भतीजी है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याण लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या है? सीता गोपाल की परनातिन है। क्या है? परनातिन। तो बढ़ते हैं आप 89वें प्रश्न की ओर। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का क्या है? प्रस्ताव, ये है, प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग के पद का कितना कार्यकाल होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 90 का क्या हो जाएगा? बी। राज्य को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। जब आपको पता होगा भाषा के आधार पर जब राज्य को पुनर्गठित किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1956 में। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इनमें से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? 92 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। एस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? एस पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? तो इसमें मोशन पथ जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि। ये क्या है? स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि है। 94वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। 95वां प्रश्न है आपका, बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये रीजनिंग का आपका लगभग क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, कोई फिलहाल तो आप इसे बताइए। टीबी, जीबी, एमबी, केबी, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पे 95वां। इसमें सबसे आपको पता होगा केबी होती है, उसके बाद एमबी होती है, उसके बाद जीबी होती है, केबी 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 के बाद एमबी, फिर आपकी होती है 95 का आपका उत्तर हो जाएगा ये टीबी। सॉरी, इसमें छोटे के क्रम में कह रहा है, तो टीबी के बाद होता है आपका जीबी, जीबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है केबी। अगर उल्टा करें तो केबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी, जीबी के बाद होता है टीबी। तो 95 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 है, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्कैनर। क्या कहेंगे? स्कैनर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका कैटर। क्या कहते हैं? कैटर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा, झांसी की रानी वाली कहानी है ये। तो उस टाइम ये जो गवर्नर था भारत का, गवर्नर जनरल, वो कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका वो था गवर्नर जनरल। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? पाक स्टेट से आपके जुड़े हैं भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं
श्रीलंका। तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट आपके पहले वीडियो में आ गया है और ये दूसरा पार्ट है। आप इनको एक-एक पार्ट करके भी देख सकते हैं, 50-50 क्वेश्चन करके। हो सकेगा तो मैं आगे इनका रीजनिंग का क्वेश्चन हटा के 75-75 क्वेश्चनों का आपका एमसीक्यू लेके आऊँगा। तो मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और मिलते हैं एक ऐसी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।